बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद ताकतवर हल्कों का गुस्सा। क्या इमरान खान साहब डर जाएंगे? क्या इमरान खान साहब जला वतन हो जाएंगे? क्या इमरान खान साहब को जो 2 ऑप्शन दिए गए थे कि एक तो इमरान खान साहब अगर बाहर जाना चाहते हैं तो फिर खसूसी जहाज तैयार है जो उनको लाहौर से लेकर बाहर उनको छोड़ देगा, और दूसरी बात अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो उनको फिर आर्मी एक्ट का मुकाबला करना होगा, उसके लिए वो तैयार हो जाएं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे खबरें आ रही हैं कि आज फुला शख्स, आज फुला लीडर जो है तहरीक इंसाफ को छोड़ गया है, तहरीक इंसाफ को जो है अलविदा कर गया है। आज के दिन में कौन कौन से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा नाम असद उमर साहब का है। फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब को छोड़ देंगे, पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। कल आपने देखा कि शीरी मज़ारी साहिबा, सियासत में बड़ा नाम, एक खातून रहनमा, उनकी जदोजहद आपके सामने, जिस तरह से उन्होंने एक रंज में, एक जो है गमगीन एक सूरत हाल में जिस तरह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा, इमरान खान साहब को छोड़ा, और आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि छोटे बड़े लेवल के ऊपर जो है लोग इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। मगर यहाँ पर असल बात ये कि इस सब चीज़ों के बाद भी क्या इमरान खान साहब डर जाएंगे? क्या इमरान खान साहब खौफ में आ जाएंगे? लगता ऐसा नहीं है। अगर आप इमरान खान साहब की तारीख उठाकर देखें तो इमरान खान साहब के ऊपर जब जब प्रेशर आया है, जब जब उनको जो है धकेलने की कोशिश की गई है, वो जो है प्रेशर में, क्योंकि वो खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन है, उसके ऊपर जब भी प्रेशर आता है तो वो बड़ा जबरदस्त जो है सरप्राइज देता है। उनके जो कजन है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जो उनके सख्त नाक़िद हैं, उनके मुखालफिन में शामिल हैं, वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को प्रेशर में डाल के उनको हरा नहीं सकते, उनको दीवार से नहीं लगा सकते। इमरान खान साहब के ऊपर जब भी प्रेशर आता है तो वो जो है बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज देते हैं। तो ये इस वक्त कंडीशन है कि इमरान खान साहब, आप देखते हैं कि अगला कौन सा बड़ा सरप्राइज देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जितने केसेस बनाए जा रहे हैं आवाम जानती है कि उन केसेस की कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को डराने के लिए, खौफ में लाने के लिए तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम उनको छोड़ के जा रहे हैं, मगर क्योंकि वोट तो इमरान खान साहब का है, और इमरान खान साहब कल किसी को भी खड़ा करें, किसी खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वोट तो उनको पड़ जाएगा। तो फिर इस वक्त जो भी इन हालात में जो इमरान खान साहब के साथ डटा रहेगा, इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहेगा, तारीख में वो जिंदा रहेगा। जो आज इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को छोड़ेगा, इमरान खान साहब के साथ जो है अलहदगी करेगा, तो उनको तारीख भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी, और उसके साथ साथ अवाम, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, सियासत खत्म हो जाएगी। इस वक्त लोग इसी डर की वजह से भी इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने छोड़ा, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए वो सतही इल्ज़ामात थे, उनकी कोई इतनी हैसियत नहीं थी, उनकी कोई इतनी वक़्त नहीं थी। वो पार्टी में थे तो इमरान खान साहब के गुण गा रहे थे, और जब वो जेल से निकले, जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, तो अवाम जानती है कि इस वक्त हो क्या रहा है मुल्क में, इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब आखिर कब तक डटे रहते हैं, आखिर कब तक खड़े रहते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि असद उमर साहब भी आज पार्टी को छोड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है, और जो छोटे मोटे रहनुमा हैं वो भी तहरीक इंसाफ से अलग हो रहे हैं। तो देखते हैं कि आखिर इमरान खान साहब ये प्रेशर कब तक जो है झील सकते हैं, कब तक इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट आती है, जो भी खबर आती है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।